अच्छा, पाकिस्तान में क्रिप्टो का बड़ा शोर आप लोगों ने सुना है। मेरे साथ अदनान हाशमी है एंड ही स्टार्टेड हिज सोशल मीडिया जर्नी इन 2020 और ही इज़ यूएस बेस्ड फाइनेंस एआई एंड क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर। ही इज़ अ डाटा एनालिस्ट बाय प्रोफेशन। अदनान हाशमी प्रीवियसली वर्क करते रहे हैं जैज़ में, देन इन डर्माजोन सऊदी अरेबिया में, और फिर मार्केटिंग एनालिस्ट ऑपरेशंस के गूगल एंड ब्लू क्रॉस जो है ब्लू शील्ड यूएसए में, वहाँ भी काम करते रहे। कैसे हैं आप अदनान? ठीक है? जी डॉक्टर अफान साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। अल्लाह का शुक्र मैं ठीक ठाक हूँ। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये बताएं कि क्रिप्टो जो है इसका बड़ा शोर है और लोग कहते हैं कि बिलियंस कमाए जा सकते हैं। मैंने अच्छा लोगों के कुछ अकाउंट्स देखे भी हैं, जो मेरे कुछ करीबी लोग हैं। आई हैव विजिटेड देयर अकाउंट्स एंड आई हैव सीन देम प्रोफाइलिंग एंड उन्होंने क्रिप्टो से बड़ा पैसा भी कमाया। मेरे कुछ दोस्त हैं, आई नो, उन्होंने इन्वेस्ट किया। ये क्रिप्टो करेंसी है क्या? ये काम कैसे करती है? हराम है कि हलाल है? और हाउ पीपल आर अर्निंग थ्रू इट? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सबसे पहली बात है, क्रिप्टो है क्या? क्रिप्टो की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। जिस तरह आपकी कैश मनी जो है वो कन्वर्ट हो गई, क्रेडिट कार्ड सिस्टम में कन्वर्ट हो गई। अब क्रेडिट कार्ड सिस्टम जो है उससे भी एक नई चीज नेक्स्ट पे आ गई है, जिसका अगर मैं आसान अल्फाज में बताऊं तो अगर एक बैंक का सिस्टम है क्रेडिट कार्ड का, वो स्विफ्ट सिस्टम इस्तेमाल करता है, राइट? अगर आपने बैंक से पैसे एक जगह से दूसरी जगह भेजने हैं, अगर आपने पाकिस्तान से अमेरिका में पैसे भेजने हैं, फ्राइडे को अगर आप भेजते हैं, वीकेंड पे छुट्टी आ जाती है सैटरडे संडे की, तो आपके पैसे स्विफ्ट सिस्टम से ट्रांसफर होंगे मंडे को जाके। तो एक आपका फ्रिक्शन आ गया बीच में। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या करती है? उस फ्रिक्शन को खत्म कर देती है। वो 24/7 आपकी ऑनलाइन रहती है। ब्लॉक्स के जरिए से ट्रांजैक्शंस होती हैं। ब्लॉकचेन इसके पीछे टेक्नोलॉजी है, और इस टेक्नोलॉजी को हर इंसान के लिए इजी बनाने के लिए बहुत सी ब्लॉकचेन इसके ऊपर काम कर रही हैं, जिसपे बिटकॉइन सबसे टॉप पे है। बिटकॉइन का अपना एक सिस्टम है, लेजर सिस्टम इसको कहते हैं। उसी तरह इथेरियम का अपना लेजर सिस्टम है। बिटकॉइन जो है उसके ऊपर उसको स्टोर ऑफ वैल्यू के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि इथेरियम जो है उसको आप स्टोर ऑफ वैल्यू भी इस्तेमाल करते हैं, और ट्रांजैक्शंस के लिए उसके ऊपर एप्लीकेशंस भी डेवलप हो रही हैं। तो बेसिकली आप जो भी नेटवर्क इस्तेमाल करेंगे उसकी अपनी एक फीस होती है, उसका अपना एक स्ट्रक्चर होता है। उस नेटवर्क को दुनिया में इस वक्त डिसेंट्रलाइज सिस्टम्स हैं जो उसको मैनेज कर रहे हैं, और ये सिस्टम्स ऐसे हैं कि कोई भी किसी की ट्रांजैक्शन को देख सकता है। उसको पता चल सकता है कि यार एक बंदा दूसरे बंदे को कितने पैसे भिजवा रहा है, कहां से आ रहे हैं, उसके वॉलेट में कितने पैसे आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं। तो एक नई टेक्नोलॉजी है जिसको अमेरिका में तो बहुत ज्यादा पजीराई मिल रही है। अमेरिका के अंदर इसमें बहुत से इंस्टीट्यूशंस हैं जो उसको बैक करना शुरू हो गए हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी पाकिस्तान बाकी मामलात की निस्बत इसमें भी बहुत पीछे है, और थोड़ा टाइम लगेगा इस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करने में। पाकिस्तान में इसका क्या फ्यूचर है? पाकिस्तान में इसका फ्यूचर ये है कि देखें, अभी आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, मैं सिर्फ बैंक के हवाले से करूंगा। बैंक की ट्रांजैक्शंस के अंदर फ्रिक्शन आ जाता है। सबसे पहली बात है, आप अगर एक बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए जाते हैं, मेरा आपसे एक सवाल होगा, कितना टाइम लगता है आपका बैंक अकाउंट खुलवाने में? डिपेंड करता है। पाकिस्तान में तो अगर आप प्रोटोकॉल पे हैं तो खोल भी देते हैं, ना हो प्रोटोकॉल पे तो जलील भी हो जाता है बंदा। अब ब्लॉकचेन के अंदर आपका अकाउंट उस वक्त खुलता है जैसे ही आप अपना अकाउंट बनाते हैं किसी एक्सचेंज के ऊपर। आप बाइनेंस के ऊपर जाके अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपको आपका बैंक अकाउंट मिल जाएगा जो ब्लॉकचेन के ऊपर है। वो आपको बिटकॉइन में भी आपका एक वॉलेट एड्रेस आ जाएगा, इथेरियम पे भी वॉलेट एड्रेस आ जाएगा। अब मेरी आपके साथ कोई बिजनेस डील होती है, अफान साहब आप कहते हैं यार मैंने आपके लिए कोई कंटेंट बनाना है, कोई बिजनेस मार्केटिंग करनी है, कुछ भी करना है, बैंक के जरिए से मैं पेमेंट आपको करूंगा, तो उसमें मुझे बैंक की फीस भी पे करनी पड़ेगी, और मुझे उसमें काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपकी चाहिए होगी। आपका स्विफ्ट अकाउंट क्या है, आपका अकाउंट नंबर क्या है, क्या क्या चीजें, मुझे 4-5 चीजें चाहिए होंगी। अगर हम क्रिप्टो के जरिए से पेमेंट करते हैं तो मुझे सिर्फ आपका वॉलेट एड्रेस चाहिए होगा, वो मेरे पास आएगा, मैं आपको पेमेंट भेजूंगा, उसी वक्त आपको पेमेंट मिल जाएगी। तो ये एक छोटा सा यूज केस मैंने आपको बताया पाकिस्तान में, जिसको आप किसी भी इंडस्ट्री में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सही है। तो ये जो लोग क्लेम करते हैं कि हम अरबों रुपया कमा लेते हैं क्रिप्टो से और क्रिप्टो की तरफ बड़ा अट्रैक्ट करते हैं, जैसे वकार जका बड़ी बात करते हैं क्रिप्टो पे, एंड वन ऑफ माय वेरी कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू वी आर कनेक्टेड, हाउ दे आर अर्निंग, और इवन उनकी जो फेसबुक का सब्सक्रिप्शन ग्रुप है एंड जिसमें वो क्रिप्टो पढ़ाते हैं, उनकी अगर ट्रांजैक्शंस मैं यहाँ ऑनलाइन बता दूँ, क्योंकि हमारे कॉमन फ्रेंड्स हैं जो उनको डील करते हैं, तो वो करोड़ों में है। 12-13 करोड़, 14 करोड़, 15 करोड़ सिर्फ फेसबुक के ज़रिए जो लोग कोर्सेज ले रहे हैं उनसे, या उस फेसबुक ग्रुप के ज़रिए जाके सीखने की कोशिश कर रहे हैं, जो 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 मुझे पता लगा।
तो जो उन्हें ओरिजिनली क्रिप्टो से आता होगा वो तो नहीं मुझे पता, लेकिन जहाँ जिन ग्रुप से वो क्रिप्टो पढ़ा रहे हैं उससे करोड़ों रुपया कमा लिए। तो ये कितना करोड़ों अरबों कमाया जा सकता है इस क्रिप्टो से कि आप अरबपति बन जाए? देखिए, इसकी दो आंसर है। पहला आंसर तो आपने अपने क्वेश्चन में ही दे दिया है कि फेसबुक के जरिए से अर्निंग आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर यू हैव। हर बंदे से कितना चार्ज कर रहे हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं मंथ पे या ईयर पे, आपको पता चल जाएगा कितना रेवेन्यू आप जनरेट कर रहे हैं। उसका क्रिप्टो से कोई लेना देना नहीं है, उसका आपके बिजनेस मॉडल से है जो आपने फेसबुक पे डाला है और फेसबुक को कहा हुआ है कि मेरी कंपनी है, मैं सब्सक्रिप्शन के पैसे ले रहा हूं, इस पैसे से मैं इतने पैसे बना रहा हूं। उसका क्रिप्टो से कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई कहता है कि मैं क्रिप्टो से इतने पैसे बना रहा हूं, उसमें फिर आपको वेरीफाई इंफॉर्मेशन करनी पड़ेगी क्रिप्टो से। अब दूसरा क्वेश्चन आपका, क्या क्रिप्टो से लोग इतना बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। उसके लिए ये है कि आपने, फर्ज करें आपने अगर बिटकॉइन लिया होता 2009-2010 में, उस वक्त आपको हार्डली $5 से $10 का बिटकॉइन मिल रहा था, आप लेके रख लेते। 2018 में बिटकॉइन गया था $18,000 पे। तो जो चीज आपने $10 की ली है वो $18,000 पे चली गई है। कैलकुलेशन आप खुद कर लें कि आपने मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स बना लिए ना। ये लेकिन हराम मसला है कि ये, हलाल है? दिस रूट ऑफ मनी इज हराम और हलाल? देखिए इसमें भी दो चीजें आती हैं। जो ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट जिसके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट जो है वो उसकी जो फंडामेंटल्स हैं जिसके ऊपर वो प्रोजेक्ट बना हुआ है, क्या उसकी फंडामेंटल्स इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ चलती हैं साथ कि नहीं चलती हैं। अब जिस तरह लोग कहते हैं कि यार क्रिप्टो जो है ना वो हराम है, इसमें इसका कोई फिजिकल वजूद नहीं है, जबकि कैश हलाल है। तो कहते हैं कि क्रिप्टो जो है गलत चीजों के लिए यूज हो रहा है, बिटकॉइन जो है गलत ट्रांजैक्शंस के इस्तेमाल हो रहा है। तो कैश भी तो गलत चीजों में इस्तेमाल हो रहा होता है। कैश को आप जाके देखें, कितने ज्यादा कैसीनोज में कैश इस्तेमाल हो रहा है, ड्रग की डीलिंग्स होती है उसमें भी कैश इस्तेमाल हो रहा है। तो सिर्फ उस बेस के ऊपर आप इसको हराम नहीं कह सकते। हाँ, अगर ये ब्लॉकचेन की ट्रांजैक्शंस के अंदर इंटरेस्ट शामिल हो रहा है, अगर इसके अंदर जो है रिबा शामिल हो रहा है, इसके अंदर गैम्बलिंग शामिल हो रही है, या ये किसी एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहा है जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है, तब इसका यूज आप नहीं कर सकते, तब ये हराम हो जाता है। अगर आप उसको सही तरह से यूज कर रहे हैं, आप डिफरेंट बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका यूज हलाल हो जाता है। तो आपने डिपेंड करना है कि किसी भी ब्लॉकचेन के अंदर उसकी व्हाइट पेपर होता है, व्हाइट पेपर के अंदर उसकी सारी डिटेल्स लिखी हुई होती हैं कि ये ब्लॉकचेन हम मार्केट में क्यों लेके आ रहे हैं, ये क्या बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, इससे रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा, इसकी फीस से हम कितना पैसा बनाएंगे, और इसमें इंटरेस्ट का कितना लेना देना है। वो सारी चीजें आपने पढ़नी है। पढ़ने के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं हाँ ये प्रोजेक्ट जो है हराम है या हलाल है। अच्छा, इससे ये जो मनी सोर्स है, इनकम है, ये जो क्रिप्टो में ट्रेडिंग होती है, अब इसमें जाहिर है बहुत सारे पाकिस्तान में तो बड़े मसले हैं ना कि FIA के और पैसों की ट्रांजैक्शन के, इधर से उधर उधर से इधर, उन्हें इनको हर वक्त यही डर पड़ा रहता है कि डॉलर बाहर ना चले जाएं, फिर हुंडी के ज़रिए इनका पैसा इधर घूमता ही रहता है, उधर का उधर, ना इधर आने देते हैं ना उधर। तो इससे इदारे भी सफ़र किए हैं, FIA ने बड़ा सफ़र किया है, वो रेड्स भी करते हैं। और वो फिर जाहिर है ये क्रिप्टो के भी, अब पहली बात तो ये मॉडल उनको समझ ही नहीं आया उस तरह। फिर समझने के लिए इनको आप जैसे लोग चाहिए जो थोड़ा सा इसमें अच्छा खासा इल्म रखते हैं। तो इससे मुल्क की मैशियत जो है, अगर क्रिप्टो को रियल सेंस में यहाँ इम्प्लीमेंट पाकिस्तान में कर दिया जाए, अब जैसे फ्री लांसर्स हैं, बहुत सारे डॉलर्स हैं, इवन यूट्यूबर्स हैं या फेसबुक पर काम करने वाले, कितना पैसा ये बाहर से पाकिस्तान लेकर आए हैं, और दे आर कंट्रीब्यूटिंग इन इकोनॉमी ऑफ द कंट्री ना, कि बाहर से डॉलर्स खींच लिए इन्होंने पाकिस्तान में। तो उस पर भी खैर बड़े इश्यूज हो जाते हैं। मुझे सिर्फ ये बताएं, और यहाँ ऑब्वियसली हर महकमे में कहीं ना कहीं इश्यूज हैं पाकिस्तान में। मुझे लगता है अगर आप सिंपल बिजली का मीटर भी लगवाने जाएंगे तो आप खून के आंसू रोएंगे, और पाकिस्तान में जब तक ये हालात ठीक नहीं होंगे, थिंग्स विल नेवर गो गुड वे अराउंड। तो ये यहाँ इम्प्लीमेंट कैसे होगी, और इससे मनी की जो ट्रेडिंग है, जिसमें हॉर्स ट्रेडिंग भी शामिल है या इलीगल ट्रेड भी शामिल है, उसे कैसे कंट्रोल करेंगे, मनी ट्रैफिकिंग कैसे कंट्रोल होगी, और क्या ये डूएबल है पाकिस्तान में? सर, आपके क्वेश्चंस बहुत जबरदस्त हैं और इस पे एक पॉडकास्ट हो सकती है जिसमें हम डिटेल में जा सकते हैं। चूंकि पॉडकास्ट का टाइम कम है तो आई विल ट्राई टू कीप इट एज शॉर्ट एज पॉसिबल। देखिए, अगर ये पाकिस्तान में इसका इंफ्रास्ट्रक्चर ना होता तो लोग ट्रेडिंग ही ना कर सकते। इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्कुल है, लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। देयर इज अ रीजन व्हाई द क्रिप्टो एक्सचेंजेस आर वर्किंग इन पाकिस्तान। बाइनेंस दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज है, बाइनेंस काम कर रही है पाकिस्तान के अंदर। देयर इज अ रीजन व्हाई IMF ने पाकिस्तान को एक नई शर्त रखी थी, अभी जो लेटेस्ट लोन दिया है, कि आपने जो क्रिप्टो पे लोग ट्रेडिंग के जरिए से पैसे बना रहे हैं उस पे भी आपने टैक्स वसूल करना है।
कहने का मतलब ये है कि इनको तो पता है कि यार आईएमएफ वाले यहाँ अमेरिका से बैठ के इनको पता है कि पाकिस्तान में लोग ट्रेडिंग से पैसे बना रहे हैं, क्रिप्टो से बना रहे हैं। पाकिस्तान को कहने के यार आपने इन पे आंख क्यों नहीं रखी हुई, इनसे आपने अपना टैक्स निकालना है। ये इनको बता रहे हैं कि आप रेवेन्यू कैसे बना सकते हैं। तो इट्स अ ह्यूज वेकअप कॉल फॉर पाकिस्तान टू वर्क ऑन इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। आपको जब एमिरेट्स को जब लॉन्च करना था, यूएई को अपनी एयरलाइन लॉन्च करनी थी, वो पाकिस्तान के पास आया था ना और कहा था कि यार पीआईए वालों को कहा था कि यार हमने अपनी एयरलाइन लॉन्च करनी है, हमारी हेल्प कर दो। अब आप रिवर्स इंजीनियरिंग कर लें, आप दुबई के पास चले जाएं। दुबई इस वक्त गढ़ बन चुका है क्रिप्टो इंडस्ट्री का। वहां पे बाइनेंस ने अपना हेडक्वार्टर बना लिया है। बाइनेंस अपना हेडक्वार्टर अमेरिका में भी बना सकता था, यहां से उनको रिजेक्शंस मिली क्योंकि यहां पे जो ऑलरेडी एक्सचेंजेस हैं वो किसी और को तो नहीं आने देंगे। तो बाइनेंस ने देखा कि यार यूरोप में और मिडिल ईस्ट में कौन सी बेस्ट जगह है जहां पे हालात अच्छे हैं, तो उनको हालात अच्छे लगे दुबई में। वहां पे उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बना लिया बाइनेंस ने। पाकिस्तान को चाहिए उनके साथ पार्टनरशिप्स करें, वो कंपनीज जो स्टार्टअप कंपनीज हैं इस वक्त वो पाकिस्तान में लाई जाएं। पाकिस्तान में अभी भी डेवलपर्स इतने बैठे हैं जिनसे मेरी रोज बात होती है अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, और वो इन ब्लॉकचेन्स के ऊपर काम कर रहे हैं, फ्रीलांसर्स के तौर पे काम कर रहे हैं, इन ब्लॉकचेन डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं इसके ऊपर बैठ के। एक लैंग्वेज यूज होती है इथेरियम की, इथेरियम का ब्लॉकचेन बनाने के लिए सॉलिडिटी यूज होती है। सॉलिडिटी के ऊपर पाकिस्तान लाहौर के अंदर डेवलपर्स बैठे हुए हैं जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं और गेम्स बना रहे हैं, क्रिप्टो से रिलेटेड गेम्स बना रहे हैं, फाइनेंस से रिलेटेड बना रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के बावजूद अगर हमारे पास इतना हुनर है, जब इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा, गवर्नमेंट की तरफ से आपको एक ग्रीन लाइट मिल जाएगी और उसको एक सही तरीके से लेके चला जा सकता है, तो व्हाई नॉट, बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता। वेब 3 की ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए, जो आपने क्वेश्चन किया है। एक वेब 3 कम्युनिटी होनी चाहिए पाकिस्तान में, जहां पे ये जितने भी ब्लॉकचेन का माइंड रखने वाले लोग हैं उनको इकट्ठा किया जाए और फिर वहां से पाकिस्तान अपने तौर पे बना सकता है यार बैंकिंग को इस वक्त किन मुश्किलात का सामने है, इनको हम कैसे हल कर सकते हैं ब्लॉकचेन के जरिए से। ऑनलाइन पेमेंट्स का कितने इश्यू होते हैं, ई कॉमर्स के कितने इश्यूज हैं, उसमें ब्लॉकचेन की ट्रांजैक्शन को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग वाला बच्चा पेमेंट लेते हुए हर वक्त उसको मसले मसाइल का सामना करना होता है, तो क्रिप्टो के जरिए से पेमेंट कैसे एक्सेप्ट कर सकता है, उसको आप लिंक कर दें पाकिस्तान के फाइनेंशियल सिस्टम के साथ, तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। पूरी दुनिया में हर जगह पे हो रहा है, पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकता। सही। मुझे ये बताएं, घर बैठा एक आम नौजवान या एजुकेशन के भी इश्यूज हैं, क्रिप्टो सीखने के लिए, इस इंडस्ट्री को जानने के लिए, बिटकॉइनिंग और ये जो जिस तरह भी मनी है, इसके लिए कितनी बेसिक एजुकेशन रिक्वायर्ड है और कितनी बेसिक एजुकेशन के बाद वो किस तरह इस इंडस्ट्री में कदम रख सकता है और क्या काम करेगा तो वो अपने घर को सपोर्ट कर पाएगा। क्या इसके लिए उसका मुल्क से बाहर आना ज़रूरी है, एजेंट्स के साथ ताल्लुकात ज़रूरी हैं, या ये वकार ज़का के वो कोर्सेज ही लेके, और बेसिक लेवल ऑफ एजुकेशन क्या हो उसका। सर वेरी गुड क्वेश्चन। अगर आपके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना कि आप इंटरनेट इस्तेमाल करना जानते हैं, जितनी उतनी अंडरस्टैंडिंग आपके लिए होना काफी है। बाकी हर चीज में टाइम लगता है। अगर आपने क्रिप्टो सही तरह से सीखनी है, बेसिक लेवल से सीखनी है, तो दो ऐसे सेक्टर हैं जो आपने दिमाग में रखते हैं। एक होता है उसका टेक्निकल नॉलेज, एक होता है उसका फंडामेंटल नॉलेज। टेक्निकल नॉलेज क्या होता है कि आप जब बिटकॉइन का चार्ट देखते हैं, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जाके देखते हैं, ये चार्ट आपसे बातें कैसे कर रहा है, चार्ट के ऊपर कौन से ट्रेंड्स हैं जो आप देख सकते हैं, उससे आप फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं पास का डेटा देख के कि नहीं। ये सारा टेक्निकल एनालिसिस में होता है। वो सारी चीजें आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, आपको किसी का कोई कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यूट्यूब के ऊपर वो इंफॉर्मेशन एक जगह पे नहीं मिलेगी, वो स्कैटर्ड होगी, मल्टीपल वीडियोस के ऊपर स्कैटर्ड होगी। तो हमने क्या किया है, अपने लोगों को एजुकेशन देने के लिए हमने उर्दू में पॉडकास्ट लॉन्च की हुई है यूट्यूब के ऊपर, क्रिप्टो पॉडकास्ट के नाम से, इंस्पायर्ड एनालिस्ट। वहां पे फर्स्ट एपिसोड से आप देखना शुरू कर सकते हैं कि यार टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं, चार्ट्स आपसे बातें कैसे करते हैं, आप खुद से ट्रेंड लाइंस कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, कौन कौन से उसके अंदर इंडिकेटर शामिल होते हैं। ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट हो गया फंडामेंटल एनालिसिस का। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए डिफरेंट सोर्सेज हैं इंटरनेट के ऊपर। 2-3 सोर्सेज मैं आपको बता देता हूं। जिस तरह हो गई, आप जाते हैं ट्रेडिंग व्यू एक हो गया, वहां से आपको टेक्निकल एनालिसिस मिलता है। आप क्रिप्टोनरी एक वेबसाइट है, वहां से जाके आप सारे फंडामेंटल एनालिसिस की रिसर्च कर सकते हैं। सही है। आप कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जा सकते हैं, वहां पे भी उन्होंने कोर्सेज रखे हुए हैं, वहां से फंडामेंटल एनालिसिस की रिसर्च कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको टाइम थोड़ा लगाना पड़ेगा, लेकिन इट्स नॉट समथिंग दैट यू कैन नॉट लर्न। आपको किसी की उंगली पकड़ने की जरूरत नहीं है, हर चीज आपको खुद सीखने को मिल जाएगी अगर आप उसके अंदर मेहनत करेंगे। कोई एक लास्ट मैसेज जो आप यूथ को देना चाहें जो इंटरेस्टेड हो क्रिप्टो में। मैं एक मैसेज देना चाहूंगा, क्योंकि क्रिप्टो में जब भी लोग आते हैं हमसे सवाल करते हैं ना अफान भाई, वो ये क्वेश्चन करते हैं कि यार ये वाला क्रिप्टो कब ऊपर जाएगा, ये वाला क्रिप्टो कब नीचे जाएगा, ताकि वो उसमें पैसे बना सके। ये बेसिक क्वेश्चन सबका होता है।
इस बेसिक क्वेश्चन से निकल के बाहर आए और ये देखें कि अमेरिका में इस वक्त जो सेंट्रलाइज बैंक्स हैं वो क्यों परेशान है डिसेंट्रलाइजेशन से, वो क्यों इसके अंदर रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं, और उसको सीखना शुरू करें कि यार ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, बिटकॉइन क्या काम कर रहा है, इथेरियम क्या काम कर रहा है, इस पे हम एप्लीकेशंस कैसे डेवलप कर सकें। अगर आप फ्रीलांसर हैं तो आप फ्रीलांसर बन के इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं, दुनिया में लोग कैसे पैसे बना रहे हैं, ये सारी चीजें आप करना शुरू करें। इस वक्त इंडिया में बैठ के, पड़ोस में बैठ के लोग पैसे बना रहे हैं क्रिप्टो के अंदर बैठ के, वो ट्रेडिंग करके भी बना रहे हैं, वो इसके ऊपर प्रोजेक्ट्स भी बना रहे हैं, वो अपनी कम्युनिटी भी बना रहे हैं। और वो, अगर आप कुछ नहीं कर सकते यार, यूट्यूब पे वीडियोस ही डालना शुरू कर दो, लोगों को एजुकेशन देना शुरू कर दो। और ये ट्रेंड है क्रिप्टो का जो कि चलेगा आगे, ये ट्रेंड खत्म होने वाला नहीं है, ये ट्रेंड अगले 20 साल 30 साल 50 साल जरूर चलेगा। तो अभी भी वी आर वेरी मच अर्ली इन दिस गेम, गेट इनटू इट, गेट योर हैंड्स रोलिंग एंड गेट योर मनी आउट ऑफ इट। बहुत शुक्रिया अदनान हाशमी हमारे साथ थे और इन्होंने आपको बड़ी वैल्यूएबल बातें बताई। एंड ट्रस्ट मी, यू हैव टू लर्न स्किल फर्स्ट बिफोर अर्निंग मनी। यानी आपको हुनर पहले सीखना होता है, पैसा फिर हुनर के पीछे भागता है। हम जिस दिन ये समझ गए तो उस दिन हम किसी भी फील्ड में फोकस हो गए। फिर ये फोकस भी बड़ा ज़रूरी है। वी लूज़ फोकस, हम एक चीज़ करने लगते हैं फिर हमें लगता है नहीं आ रही है। शॉर्ट गेन किसी भी चीज़ में नहीं आता, इट्स ईयर्स ऑफ स्ट्रगल। आई स्ट्रगल 20 years इन मीडिया ओनली टू बी एट दिस स्टेज। और मेरी मेडिकल की दुनिया भी मीडिया की बहुत पहले शुरू हुई थी, मेडिकल की बहुत बाद में शुरू हुई थी। तो इसी तरह आपकी भी लाइफ है। तो यू हैव टू स्ट्रगल अ लॉट, देन यू गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच, टेक केयर।